नमस्कार दोस्तों, मैं अमन उपाध्याय हिस्ट्री वल्ला पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बाबर के बारे में, जो कि फरगना का शासक था। 14 वर्ष की उम्र में उसको फरगना की गद्दी उसके पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु के बाद प्राप्त हुई। आज हम बाबर के बारे में बात करेंगे, किंतु विस्तृत रूप से चर्चा नहीं होगी। मात्र उसके एक पक्ष पे चर्चा करूंगा कि वह किस कोटि का योद्धा था, क्या वह महान सेनापति था। इसी पर आज बात होगी। पहले हम बात करेंगे उसकी मातृभूमि मध्य एशिया की, कि वहां पर वह किस कोटि का सेनापति था। उसके बाद हम भारत की बात करेंगे। बात करें मध्य एशिया की, तो वहां पर बाबर अगर विश्लेषण किया जाए तो हमें दिखता है कि वह बहुत ही प्रभावशाली योद्धा नहीं था। जैसे कि उसने 3 बार समरकंद पर विजय प्राप्त की, मगर तीनों बार समरकंद उसके हाथ से निकल गया। शहबानी खां ने उसे बार बार पराजित किया। उज़्बेकों से वह पराजित होता रहा निरंतर। समरकंद का 3 बार निकल जाना उसके हाथ से इस ओर इशारा करता है कि उज़्बेकों की अपेक्षा वह बहुत ही निम्न कोटि का योद्धा था। उज़्बेकों और ऑटोमनों से उसने तुलगमा पद्धति सीखी, जिसका प्रयोग उसने भारत में किया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मध्य एशिया में वह कुशल सेनापति नहीं था। वहां पर वह केवल एक बच्चा साबित हो रहा है युद्ध कौशल में। अब हम बात करेंगे भारत की। भारतीय परिस्थिति की बात करने से पहले हम भारत की स्थिति पर थोड़ा सा दृष्टिपात करेंगे। बाबर ने भारत में 4 युद्ध लड़े और चारों पर विजय प्राप्त की, लेकिन इसमें से पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध ही महत्वपूर्ण थे। इन दोनों युद्धों की बात करने से पहले हम स्थितियों की जांच करते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया, लेकिन उस समय इब्राहिम लोदी और दिल्ली सल्तनत दोनों की स्थिति बहुत ही नाजुक थी। आलम खां, उसका चाचा, खुद उसका विरोधी हो गया था और उसने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा। राणा सांगा का भी दूत काबुल में बाबर से मिला था। इस प्रकार से देखा जाए तो उसके सरदारों में फूट मची हुई थी, कोई भी उसका सहयोगी नहीं था। इस प्रकार से अपनी तुलगमा पद्धति का प्रयोग करते हुए उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। हालांकि वह अपनी विजय का श्रेय अपनी अश्वारोही सेना को देता है। अब हम बात करते हैं खानवा युद्ध की। खानवा युद्ध के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 1517 ईस्वी में खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी से युद्ध करते समय राणा सांगा का एक हाथ कट चुका था और उनके दाहिने पैर में तीर लगने की वजह से वो लंगड़ा कर चल रहे थे। इस तरीके से खानवा के युद्ध में राणा सांगा अपनी सेना लेकर बाबर के समक्ष प्रस्तुत हुए, किंतु प्रथम आधे घंटों में ही वो चोटिल होने की वजह से उन्हें युद्ध से बाहर जाना पड़ा। उनकी जगह पर उनका मुकुट धारण करके किसी और ने सेना का संचालन किया। लेकिन राणा सांगा जिस कोटि के सेना नायक और योद्धा थे, उनका युद्ध में न रहना राजपूतों के लिए घातक सिद्ध हुआ। राणा सांगा बहुत ही कुशल सेना नायक थे। उनके अंदर अद्भुत क्षमता थी सेना का संचालन करने की। उनके युद्ध क्षेत्र से बाहर जाने के बाद राजपूतों में खलबली मच गई। किसी ने सेना में ये बात फैला दी कि राणा सांगा तो युद्ध क्षेत्र में है ही नहीं, जिसकी वजह से उनका हौसला पस्त हो गया। धीरे धीरे बाबर राजपूतों पर हावी होता चला गया। अगर बात करें खानवा युद्ध की, तो राजपूतों ने महाभारत के युद्ध जैसा कौशल प्रस्तुत किया था, लेकिन तोपखाने और तुलगमा पद्धति के आगे धीरे धीरे राजपूतों के हौसले पस्त हो गए। इस तरह से देखा जाए तो बाबर ने अपने कुशल नेतृत्व से सेनापतित्व का परिचय देते हुए राजपूतों को पराजित किया। हालांकि हमें इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए कि परिस्थितियों ने भी उसका सहयोग किया, जैसे राणा सांगा का युद्ध क्षेत्र में घायल हो जाना
मैं पहले ही बता चुका हूँ कि राणा सांगा का एक हाथ कट चुका था और उनके दाहिने पैर में तीर लगने की वजह से वो लंगड़ा कर चल रहे थे। पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की स्थिति किसी से नहीं छुपी है। उसका ग्वालियर के शासक के अलावा किसी से मैत्री संबंध नहीं था और ग्वालियर का शासक भी उसके साथ उस युद्ध में मारा गया था। चंदेरी युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया। इस युद्ध में बाबर की तरफ से शेरशाह सूरी भी इस युद्ध में सम्मिलित हुआ था। घग्घर के युद्ध में बाबर ने शेरशाह सूरी और महमूद लोदी की सेना को पराजित किया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो बाबर मध्य एशिया में युद्ध कुशलता के संदर्भ में एक बच्चा साबित हुआ, वहीं वह भारतीय परिस्थितियों में एक अच्छा योद्धा साबित हुआ। हालांकि परिस्थितियों ने भी उसका भरपूर सहयोग किया। उज़्बेकों ने जहां उसे बार बार पराजित किया, वहीं वह उज़्बेकों से सीखी हुई तुलगमा नीति का प्रयोग करके भारतीय परिस्थितियों में भारतीय शासकों पर हावी रहा। तो मैंने ये आप लोगों के सामने एक चित्र प्रस्तुत किया कि मध्य एशिया और भारतीय परिस्थितियों में बाबर किस कोट का योद्धा था। आप लोग इसका निर्णय खुद कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ये मेरा पहला वीडियो है। अगर कोई त्रुटि रह गई हो या कोई भूल चूक हुई हो तो माफ करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आगे हम और वीडियो बनाएं, किसी टॉपिक विशेष पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम वीडियो जरूर बनाएंगे। नमस्कार।